इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल मेथड एंड सेकंड वन इज शॉर्टकट। यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके 3 से 4 मिनट तो लग ही जाएंगे। और अभी तक आपने इनफाइनाइट सीरीज वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिफरेंशिएशन वाले प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके ट्रेडिशनल मेथड का वीडियो देख सकते हैं। बट नाउ यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन 3 सेकेंड ओनली। और वो कैसे? देन dy by dx is equal to minus sin 2x upon 2i minus 1. dy by dx is equal to 1 upon x into 2i minus 1 and dy by dx is equal to y square upon 1 minus log y into cot x. That's it. These are the answers. और हमने ये कैसे सॉल्व किया तो इसको जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। यदि क्वेश्चन इस फॉर्मेट का हो कि y इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन एंड इट विल गो अप टू इनफाइनाइट, तो हम इसके dy बाई dx का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। और वो कैसे? देन यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहता है कि आपको बस इतना करना है कि dy बाई dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन डिवाइडेड बाई 2i माइनस 1। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो इस फॉर्मूला का मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इस पहले क्वेश्चंस का डेरिवेटिव क्या होगा कि dy बाई dx इज इक्वल टू एफ एक्स कितना है हमारा? एफ एक्स है यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन सबसे पहले स्क्वायर फंक्शन का 2 कॉस एक्स, उसके बाद फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। अब ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वो क्या बन जाएगा? साइन 2x, और इस माइनस को हमने बाहर निकाल लिया डिवाइडेड बाई 2i माइनस 1। तभी मैंने इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख पाया था। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें एफ एक्स है लॉग एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? एफ डैश एक्स मीन्स 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स इंटू 2y माइनस 1। यदि क्वेश्चन इस फॉर्मेट का हो कि फंक्शन रेस टू फंक्शन एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, तो आपको बस इतना करना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग ऑफ वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। या कभी कभी हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग ऑफ एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहां पर एफ एक्स का वैल्यू कितना है? साइन एक्स है। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग वाई इंटू एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स मीन्स साइन एक्स। इसको हम कॉट एक्स लिख सकते हैं। या अगर हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करें तो क्या होगा? वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स मीन्स लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉट एक्स। सेकेंड क्वेश्चन में एफ एक्स कितना है? ई रेस टू एक्स। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग वाई इंटू एफ डैश एक्स, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होता है डिवाइडेड बाई एफ एक्स भी ई टू द पावर एक्स ही होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। या सेकेंड रिजल्ट अगर हम यूज करते हैं तो होगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये पावर साइड में आ जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग ई का वैल्यू 1, तो ये x इंटू वाई हो जाएगा। तो आइए इस पहले रिजल्ट का प्रूफ देखते हैं। इस अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस
अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स एज सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। अब आप ध्यान से देखो ये क्या है, अगर इनफाइनाइट सीरीज से हम एक टर्म को बाहर निकाल लें तो इस इनफाइनाइट सीरीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ ऐसा ही है कि अगर समुद्र से हम एक गिलास पानी निकाल लें तो समुद्र पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये y के ही इक्वल होगा। सो दिस बिकम्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। अब ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज इक्वल टू एफ एक्स का लेट सपोज डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा 2y माइनस 1, दिस इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1, जो कि इस रिजल्ट के इक्वल है। सेकेंड रिजल्ट का प्रूफ देखते हैं। यहां पर y इज इक्वल टू था एफ एक्स रेस टू एफ एक्स रेस टू एफ एक्स एज सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। चूंकि ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, इसमें से अगर हम एक टर्म को बाहर निकाल लें तो जो बचेगा वो भी y के ही इक्वल होगा। तो ये दिखेगा कुछ इस प्रकार का कि एफ एक्स टू दी पावर y। अब ध्यान से देखिए ये फंक्शन रेस टू फंक्शन है, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो जब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये बनेगा log y इज इक्वल टू y log एफ एक्स। अब ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन बन चुका है, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लॉग लेफ्ट हैंड साइड में log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में चूंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई होकर के आ रहे हैं, सो फर्स्ट फंक्शन होल्ड पर, सेकेंड का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन समथिंग, उसके बाद समथिंग का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। उसके बाद सेकेंड फंक्शन होल्ड पर और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 1 अपॉन वाई माइनस इधर आके लॉग ऑफ एफ एक्स एंड राइट हैंड साइड में y इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। अब क्या कीजिए कि यहां से एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। अब यहां से देखिए, यहां से y इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स का वैल्यू कितना था, log y, तो क्या इसको हम log y लिख सकते हैं, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस में log y इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। तो इस तरह के फॉर्मेट के दो रिजल्ट होते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप दोनों में से जो चाहे रिजल्ट यूज कर सकते हैं।